बिल्कुल जब से उनका स्टेटमेंट मार्केट में आया है तब से बाजार बिल्कुल ही खत्म हो गया। बाजार में कोई ऐसा कस्टमर है नहीं, बाजार में कोई काम नहीं है, सभी लोग बैठे हैं। आज की आधी आबादी की जिंदगी तो ईएमआई पे चल रही है। ईएमआई पे बिल्कुल बिल्कुल सभी ने कोई फ्लैट ले रखे हैं, गाड़ी ले रखे हैं। तो इसका बाजार में बहुत असर पड़ा है। जीवन कैसे फिर चलेगा? जीवन वही है, साल भर 2-4 महीना देखेगा, दुकान बंद कर देगा। उसके पास तो कोई ऐसा साधन है भी नहीं, ज्वेलरी छोड़ के क्या करेगा, कोई नॉलेज भी नहीं है, यही काम का ही नॉलेज है, उसको दूसरा में जा भी नहीं आप पाएगा। बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोसे कहें कि हम बेकार चुन लिए मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जैसे पेट का आग जो है अभी तो पेट पे लाते ना, अब तो उनको तो ये समझ के कुछ ऐसा डिसीजन देना था जो सबका घर चल सके। मोदी जी का एक जनता के लिए संदेश है। संदेश ये है कि सोना 1 साल या उससे ज्यादा अभी खरीदना बंद कर दे या कम खरीदें। अभी हम पटना के बाकरगंज एरिया में हैं, जहां देखिए पटना का एक ज्वेलरी शॉप है और ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं, हम इनसे एक बार जुड़ते हैं। कैसे है सर आप? ठीक है। अब ठीक है कि ऐसे ही कैमरे पे बोल? अब कैमरे के हिसाब से ही बोला जा रहा है, वैसे तो ठीक नहीं है। बाजार के हालात को अगर देखा जाए तो ठीक नहीं कहा जाएगा, पर मोदी जी का मुहिम है तो सभी लोग ठीक कह रहे हैं। मोदी जी का मुहिम है, ठीक है, तो मोदी जी के मुहिम तक कब तक आप लोग पालन करेंगे? तो ये तो पालन अब देखना पड़ेगा। हम लोग का भी जो है संघ से अभी कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है, मीटिंग करके देखा जाएगा कि क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। लंबे समय तक हाँ, साल भर एक बहुत लंबी अवधि है और इतने लंबे अवधि में हम लोग देखिए क्या कर पाते हैं, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल जब से उनका स्टेटमेंट मार्केट में आया है तब से बाजार बिल्कुल ही खत्म हो गया। बाजार में कोई ऐसा कस्टमर है नहीं, बाजार में कोई काम नहीं है, सभी लोग बैठे हैं। मान लीजिए कि 1 साल 2 साल तक अगर आप लोग का कुछ नहीं बिकेगा तो घर परिवार चलाने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी से ही छोटा छोटा कारीगर जो है उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है कि आज की आधी आबादी की जिंदगी तो ईएमआई पे चल रही है। ईएमआई पे बिल्कुल बिल्कुल सभी ने कोई फ्लैट ले रखे हैं, गाड़ी ले रखे हैं और सब इसी कारोबार से है, घर का सारा खर्चा इसी से है। अब ये बिल्कुल 1 साल तक नहीं बेचे तो फिर आखिर करेगा क्या? उसके पास तो कोई ऐसा साधन है भी नहीं, ज्वेलरी छोड़ के क्या करेगा, कोई नॉलेज भी नहीं है, यही काम का ही नॉलेज है, उसको दूसरा में जा भी नहीं पाएगा। आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई 1 महीने तक बर्दाश्त कर सकता है, 2 महीने, 3 महीने, बहुत बहुत 6 महीने। अगर किसी का 2 साल तक ज्वेलरी का बिजनेस बंद हो जाए तब तो सरकार पे कोसे कहें कि हम बेकार चुन लिए मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जैसे पेट का आग जो है अभी तो पेट पे लाते ना, अब तो उनको तो ये समझ के कुछ ऐसा डिसीजन देना था जो सबका घर चल सके। तो ऐसा है कि घर चलने वाला मुश्किल बात हो गई है, लेकिन अब चूंकि सरकार की मुहिम में सब आदमी अपना अपना मुंह बंद करके बैठा है, अब वो देखा जाए आगे क्या होता है। लास्ट ऑप्शन में क्या बचेगा, क्या कीजिएगा फिर आप लोग? क्या करेंगे अब? संघ के द्वारा देखिए क्या डिमांड होता है। अब परेशानियां तो आ रही है, अब इकट्ठे लोग बैठेंगे, सारे ज्वेलर्स इकट्ठे बैठेंगे, कुछ रास्ता निकलने का बात होगा तो सरकार से मांगा जाएगा कि भाई कुछ राहत दीजिए इसमें, इस तरह से स्टेटमेंट को कुछ नए तरीके से बोलिए, इसको जो सबको अच्छा लगे, कारोबार चले, मार्केट में फिर से ग्राहक का चहल पहल हो। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी फिर से अगर स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ भाई जो सोना ज्वेलरी है जो 1 साल तक बंद है वो वापस से आप लोग खरीदें, क्योंकि जहां से आ रहा है वही महंगा है। बिल्कुल नहीं, अभी तो एक्सचेंज भी थोड़ा बढ़ गया है, अभी 15% बढ़ गया, ड्यूटी बढ़ गया है, 6% से 15% हो गया, उसके लेके भी अभी मार्केट में 2-3 दिन से ये तेजी है सोने और चांदी दोनों में। देखिए आगे क्या होता है। कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मोदी जी के मुहिम को हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन पुराना कहावत है कि जब तक धरती पर लेडीज रहेगी तब तक सोना बिकेगा। कितना दाम बढ़ेगा, महिला रहेगी, सोना बिकबे करेगा। अभी कम बिक रहा है लेकिन बिकेगा। प्रभावित तो सबको ही हुआ है, मतलब कस्टमर है, कारीगर है। आप कस्टमर है कि सुनार है? कस्टमर और सुनार दोनों है। दोनों। हाँ। तो आप बताइए कि कितना दिन तक मोदी जी के मुहिम को रखिएगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक तो नहीं रखेगा? कर क्या सकते हैं मोदी जी? इतना बड़े, इतना ऊंचे पोस्ट पर प्रधानमंत्री हैं, जो संघ का अनुमति होगा, जो लोग बोलेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। हमारी तो कोई, हमको तो ज़्यादा नुकसान कम है,
नुकसान तो बड़े बड़े जो यहाँ 4-4 तल्ला लेके रखे हुए हैं जिनका किराया है 10-10 लाख रुपया, उनको भी तो फर्क पड़ेगा ना, उन लोग भी दर्द होगा। क्योंकि आज तो आधी आबादी तो ईएमआई पे जिंदगी चल रही पूरा ईएमआई पर है, सीसी लिए हुए है, लोन लिए हुए है, वो कहाँ से पेमेंट करेगा सर? है। जब आप बिकेगा ही नहीं तो कैसे सब कुछ कैसे तक किराएदार स्टाफ लोग 30,000 रुपये किराया है, स्टाफ 15 तारीख हो रहा है, 14 तारीख अभी तक किराया दिलाया नहीं। जी का जो ये जनता को संदेश दिए हैं कि 1 साल से 2 साल तक मतलब सोना कम खरीदिए या फिर ना खरीदिए, इससे कितने परेशान हैं पटना के सोना? कम खरीदने की तो नहीं बोला, पूरा करे 1 साल तक खरीदिए ही नहीं, तो इसका बाजार में बहुत असर पड़ा है। जीवन कैसे फिर चलेगा? जीवन वही है, साल भर 2-4 महीना देखेगा, दुकान बंद कर देगा। बंद कर देगा। आज तो 70% से ज्यादा लोग तो जिनका जीवन ईएमआई पे चल रहा है, हाँ तो सब तो देना है ना, फिर क्या करेगा आदमी? तो जब दुकान नहीं चलेगा तो कैसे दीजिएगा? बेच बाच के सब खत्म कर देगा, फिर रोड पर आ जाएगा आदमी। फिर क्या कीजिएगा? नया शुरुआत। नया शुरुआत अब क्या करेगा? वही तो पूछ रहे हैं, फिर क्या जब कीजिएगा? एक काम कर चुके हैं तो शुरू से चल रहा है बाप दादे के टाइम से, तो अभी नया काम क्या करेंगे हम? ऐसा मान लीजिए कि कोई भी आदेश का पालन तभी तक कर सकता है जब तक बर्दाश्त हो सके। पेट की आग है, कब तक झेलिएगा? फिर तो एक अफसोस मन होगा ना कि बेकार है सरकार चुन ली है हम। नहीं, सरकार जो काम कर रहा है तो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। ये 2013 में भी एक बार इसी प्रकार हुआ था, तो उतना फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ जो डायरेक्ट बोल देंगे 1 साल तक एकदम खरीदना नहीं है, किसी फंक्शन में छोटा से छोटा सामान नहीं खरीदिया, नहीं आ रहा है, गाँव के दिमाग में हट गया। और थोड़ा जोड़ बोले है, वो सोना का रेट भी बढ़ गया 10,000, 1,000 रुपये ग्राम बढ़ गया। गाँव कैसे भी गायब हो गया महंगी से। पूरा दुकान सुनसान पड़ा है। हाँ, पूरा दुकान, पूरा मंडी सुनाटा है, पूरा मंडी सुनाटा है, बहुत फर्क पड़ा। लास्ट उपाय क्या कीजिएगा फिर आप लोग? लास्ट उपाय यही है कि बेच बाच के गाड़ी घोड़ा खरीद के चलवाएंगे, उसी से जीवन यापन करेगा।